आज के क्लास में जो हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 जो है कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था, विद्युत विभव और विभवांतर पढ़ाया था। तो चूंकि वो टॉपिक जो बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने उसको 10th में पढ़ा था, तो आज के वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, है ना। और वो टॉपिक है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए जो है हमको जो फॉर्मूला मतलब दिया जाता है, उस फॉर्मूला को जानेंगे और उस फॉर्मूला को ड्राइव करके निकालेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास जो है एक पॉइंट चार्ज Q है। ठीक है, आपके पास एक बिंदु आवेश Q है और Q से मान लीजिए कि R डिस्टेंस पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं Q से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। P पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो P पर विद्युत विभव अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो विद्युत विभव के फॉर्मूला से आपको पता है कि V = W/Q होता है। ठीक है, तो V = W/Q होता है। अगर हमको मालूम है और हमको P पर विभव ज्ञात करना है तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि इस बिंदु पर जो है अनंत से एकांक धन आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, वो टोटल कार्य हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज, वो चार्ज जो है, जिस चार्ज को हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं, उस चार्ज का वैल्यू पता होना चाहिए। हम डिवाइड करेंगे उस वर्ग को उस चार्ज से, तो जो रेशियो आएगा यानी कि एकांक आवेश पर जो एकांक आवेश को लाने के लिए जो किया गया कार्य निकल करके आएगा, वो हमारा P पर का विभव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा काम यही है कि हम पता करेंगे कि ये टोटल वर्क डन जो है कितना होगा और चार्ज से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हमारा मकसद जो है क्लियर हो गया कि हमको इस मतलब कि टॉपिक में क्या करना है, कैसे फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं फॉर्मूला को ड्राइव करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको मान लेना है कि आपका जो चार्ज है जिससे R दूरी पर यानी कि P बिंदु पर आपको क्या करना है कि विद्युत विभव निकालना है, वो चार्ज आपका बिंदु O पर रखा गया है Q। ठीक है, O पर आपका बिंदु चार्ज जो है, बिंदु जो है Q रखा गया है और O से R डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है P। इस P पर आपको जो है विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि इस O से X डिस्टेंस पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे दिखाया X डिस्टेंस पर एक बिंदु A है और A पर आपका पॉइंट चार्ज Q0 है। सॉरी, पॉइंट चार्ज को हम बार बार बोलते हैं, ये आपका परीक्षण आवेश है। ठीक है, टेस्ट चार्ज है। तो एक पॉइंट जो है आपका O से X डिस्टेंस पर है और इस एक पॉइंट पर जो है आपका परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। आपको क्या करना है कि पता करना है कि अगर इस परीक्षण आवेश Q0 को हम अल्प दूरी यानी कि डेल्टा X जो डिस्टेंस है उतना ट्रेवल करा करके B पर लाएं। और कैसे ट्रेवल कराना है, तो फोर्स के अपोजिट, बल के विरुद्ध। ये जो आपका चार्ज है यहाँ पर Q, ये Q चार्ज जो है फोर्स लगाएगा इस Q0 पर बाहर की ओर। ठीक है, और आपका जो है Q0 चार्ज जो है किधर लाया जाना है, B की ओर, यानी कि बल के उल्टे विपरीत दिशा में लेकर के आना है। तो हम अगर इस चार्ज Q0 को A से बल के विरुद्ध, है ना, डेल्टा X दूरी तय करा करके B पर लाते हैं तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे कितना कार्य करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपको डेल्टा W कार्य करना पड़ेगा। तो डेल्टा W का फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा भाई, आपको बल का सूत्र, सॉरी कार्य का सूत्र पता है। कार्य का सूत्र आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, W = F(S cos थीटा)। यहाँ पर F आपका फोर्स हो गया, बल हो गया, S आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो गया और cos थीटा जो है उन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, उस मतलब एंगल का कॉस ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे अपना F। ठीक है, फिर लिखेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, डेल्टा X। ठीक है, और फिर यहां पे लगाएगा आप क्या चीज भाई, cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा लगाएगा आप यहाँ पे और आपको ज्ञात है कि यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका फोर्स लग रहा है उस साइड में, है ना, बाहर की ओर, और उसके उल्टा दिशा में आप लेकर के आ रहे हैं अपने चार्ज को। तो जो है दोनों दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। आपका यहाँ पे एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रख देंगे cos 180 डिग्री। ठीक है, इसका थोड़ा सा वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यहीं पे मिल जाएगा। कितना इसका वैल्यू मिलेगा, तो वो मिल जाएगा आपको, देखिए cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो -1 हो जाएगा इसका वैल्यू और गुणा करा दीजिएगा, आपका हो जाएगा -F डेल्टा X। ठीक है, आप इसको फर्स्ट मान के यहाँ पे रख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, हमको क्या पता करना है
कि कार्य कितना किया जा रहा है। ठीक है, तो कार्य का फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। आपको ये फोर्स पता नहीं है कि ये फोर्स जो है कितना होगा। ठीक है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। अगर आपका जो चार्ज है क्यू नॉट वो कहाँ पे था भाई, ए पे था। तो जब ए पर, ठीक है, ए पर आपका चार्ज था तो उस पर बल कितना लग रहा था। ये जो बल है, जो हमने यहाँ पे बल रखा हुआ है, वो बल कितना है, तो आपका पॉइंट चार्ज ए पर रखा गया था तो उस पर बल कितना लग रहा था। आप उसको कूलम्ब के नियम से निकाल लीजिएगा। कूलम्ब के नियम से जो आपका बल निकल के आता है वो होता है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट। आपका ये चार्ज, इस चार्ज के कारण, क्यू के कारण जो है क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल रहा हूँ। दोनों चार्ज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बटा में जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर कर दो। डिस्टेंस का यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये तक का डिस्टेंस जो आपका x है, तो आप यहाँ पे x का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है इसका फोर्स भी पता चल गया। दो बातें आपको यहाँ पे आसानी से पता चल गई। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। अब जो है आप जो है क्या करेंगे कि आपको तो पता चल चुका है कि इस क्यू नॉट पे जो चार्ज है क्यू नॉट, इस पर फोर्स कितना लग रहा है इस क्यू की वजह से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1/4πε0 है ना, क्यू इंटू क्यू नॉट बटा जो डिस्टेंस है x, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस क्यू नॉट चार्ज को इस फोर्स F के विरुद्ध में कार्य करते हुए हम जब B पर लेकर के आ रहे हैं, एक छोटा सा डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो उस डिस्टेंस को तय करने में हमको कार्य कितना करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख चुके पहले, डेल्टा W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स कॉस 180 डिग्री, और ये आपका वैल्यू होगा इतना। ठीक है, अब जो है आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है कि आपको तो ये डेल्टा वर्क ना मिला है, आपको टोटल वर्क पता करना है कि इन्फिनिट से लेकर के, देखिए आप बात समझिएगा, ए से आप बी तक लाते हैं तो वो कार्य आपको इतना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो आपने यहाँ पे निकाला हुआ। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि इन्फिनिट से लेकर के जब हम इसको पी तक आते हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए बात को, कि इन्फिनिट से अब हम जो है इन्फिनिट से पी तक लाने में जो है कितना कार्य करना पड़ रहा है वो निकालने जा रहे हैं। तो पी से, मान लीजिए पी से जो है हमको, सॉरी इन्फिनिट से जो है पी तक चार्ज को लाने में अगर W वर्क करना पड़ता है तो ये हो कितना जाएगा। इसके लिए हमको जो है अपने ये अल्प कार्य जो है डेल्टा W जो है इसका इंटीग्रेशन करना होगा, लोअर लिमिट इन्फिनिट से अपर लिमिट R तक। ठीक है, तो आपने पता है कि यहां पर आपको क्या मिला, ये मिल जाएगा आपको लोअर लिमिट इन्फिनिट टू R, और डेल्टा W का वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाला है माइनस F डेल्टा X। ठीक है जी, आपको जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप चाहें तो यहाँ पर F का वैल्यू जो आपको मिला हुआ है यहाँ पे ये रख सकते हैं। तो आपको ये इक्वेशन 2 से जो है आपको F का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटू में आपका मिल जाएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यही जो है हमारा इंटीग्रेशन करने लायक जो पार्ट है वो है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस छोड़ा हुआ है, यहाँ पर जो देखिए सामने माइनस है वो माइनस यहाँ पे रह जाएगा। तो अब जो है हम इसको इत्मीनान से जो है क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क हमको मिल जाएगा। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए मैंने ये जो आपका पार्ट है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। आइए चलते हम इसका इंटीग्रेशन करने। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन करना है पार्ट उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0, यहाँ पे सामने माइनस लगा हुआ है, क्यू इंटू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, और इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना देखिए हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि इसमें से माइनस का साइन जो है और आपका जो कांस्टेंट जो है इसमें वो सबको बाहर ले लेना है। तो आप माइनस का साइन बाहर ले लीजिएगा, 1/4 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, ऊपर से क्यू इंटू क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, चार्ज भी यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, तो वो भी आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बच जाएगा फिर, तो बच जाएगा यहाँ पे आपका ऊपर 1 नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में यही आपका है ना इंटीग्रेट होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप इसको चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसको छोड़िए 1/4 कांस्टेंट, इसके बारे में हमको नहीं सोचना है ना। इसको आप x का पावर -2 इंटू dx कर सकते हैं। ठीक है, अब इस x का पावर -2 को आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट में देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर x का पावर कुछ भी है, समथिंग कुछ भी यहाँ पे -2 है, तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला अगर x का पावर n है तो इंटीग्रेशन में से क्या होता है, x का पावर n+1/n+1 हो जाता है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप x का पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा x का पावर -2 +1/-2 +1
1 आप इसको करके देख लीजिए, हो जाएगा ये आपका एक्स का पावर -1 बाई -1, आप इसको सकते हैं माइनस एक्स का पावर -1, और आप इसको चाहे तो फिर कर सकते हैं -1 बाई एक्स। ठीक है, इस तरह से आपका जो इंटीग्रेशन जो है ये एक्स का पावर -2 का ऐसे हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ पे सामने माइनस रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो हम इसको लेंगे 1 बाई एक्स, और सामने इसके रहेगा माइनस, और साथ में लगा रहेगा इसका लिमिट इन्फिनिट टू आर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इस पे, ये जो माइनस साइन है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों साइन आपके खत्म होने वाले हैं। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो देखिए छोटा सा एक टर्म आता है यहाँ पे, ये जो निश्चित समाकल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो एक व्यंजक दिखाई दे रहा है 1 बाई एक्स, वहां पर सबसे पहले आपको एक्स की जगह पे इस अपर लिमिट को रखना होता है, फिर माइनस आपका ये लोअर लिमिट रहता है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे और लिख के दिखा दे रहा हूँ, 1 बाई एक्स आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अपर लिमिट आ रहा है और लोअर लिमिट इन्फिनिट है, तो देखिए यहाँ पे माइनस कैंसिल कर दिया गया है। आपको इसे मतलब कि व्यंजक में जो 1 बाई एक्स में एक्स पे आपको एक बार आ रखना है, और फिर माइनस 1 बाई इन्फिनिट रखना है, लोअर लिमिट रखना है। तो आप इसको रख करके देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, कैसे आ जाएगा, आप रखते हैं यहाँ पे, इसको छोड़िए क्यू इंटू क्यू नॉट बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको छोड़िए, आप इसको रखिए यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई, जहाँ पे एक्स है वहां पे आप आर रखेंगे, फिर माइनस, ठीक है, 1 बाई इन्फिनिट रखेंगे। अब देखिए 1 में आप इन्फिनिट से डिवाइड करें तो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, 1 बाई इन्फिनिट का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि हम उसको नेग्लिजिबल मान करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई सिर्फ आर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अरेंज कीजिए। अरेंज क्या करना है आपको, इस क्यू नॉट और क्यू को जो है यहाँ पर एक जगह पे कर देना, और यहाँ पे आपका ऐसा 1 रहता है, वहां ऐसा 1 रहेगा, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर। ये आपका जो है क्या आ गया जी, देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया टोटल वर्क डन जो हमको निकालना था, है ना, अपने क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिट से लेकर के पी तक, आर डिस्टेंस पी तक लाने में जो हमको टोटल वर्क डन करना था, हमारा डब्ल्यू निकल गया। ठीक है, तो हमने एक बड़ा काम जो था उसको खत्म कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही समस्या है, और वो समस्या है कि विभव निकाल लेना। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे W का वैल्यू मिल चुका है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर और अपॉन क्यू नॉट। आपको इसे पता है कि क्यू नॉट जो इस क्यू नॉट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आपको फाइनली जो है V का फॉर्मूला क्या मिल जा रहा है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे, अगर आपको पिछले लेक्चर में क्या याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के कारण, वो क्या आया था। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि सेम यही फॉर्मूला था, बस यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अभी आर आ गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला था सिमिलर है। यहाँ पर जो है आर का पावर 1 रहेगा पोटेंशियल में, और फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पर आर का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपको हमको पता चल रहा है कि आपको जो है मतलब समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहूंगा, वो चीज क्या है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक छोटा डाउट था, मतलब डाउट ये था कि सर मैंने फॉर्मूला देखा बुक में कि V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बाई आर फॉर्मूला दिया सर। ठीक है, तो ये इस तरह का डाउट जो ये कोई डाउट नहीं, बहुत ही सिंपल टर्म है आप। ठीक है, जैसे हम जो भी फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं आपके सामने, वो फॉर्मूला में हम क्या मान रहे हैं कि जो चार्जेस हैं हमारे वो वायु में या निर्वात में स्थित है। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपके जो चार्जेस हैं वो किसी और माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतता जो है एप्सिलॉन है, और अपेक्षिक परावैद्युतता जो इसका एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है वही फॉर्मूला क्या करेंगे, देखिए आपको निर्वात वाला अगर मान लीजिए निर्वात वाला फॉर्मूला हमारा हो गया, तो अगर ये निर्वात में नहीं है किसी माध्यम में है तो क्या होगा, जहां पे निर्वात का लगा है ना परावैद्युतता, वहां पर आप उस माध्यम का परावैद्युतता लगा दीजिएगा। ये भी फॉर्मूला आपको बुक में मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको ये उस माध्यम का परावैद्युतता नहीं मालूम है, उस माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता ईआर मालूम है, तो आपको ईआर का फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया हुआ है, तो वो क्या होता है आपका ईआर का फॉर्मूला जो है, ईआर का फॉर्मूला जो होता है आपका ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको चूंकि यहाँ पर रखना है माध्यम का परावैद्युतता, तो आप माध्यम का परावैद्युतता एप्सिलॉन के जगह पर जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फॉर्मूला इसका, ऐसे गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। देख रहे हैं,
एप्सिलॉन का वैल्यू जो है एप्सिलॉन आर के टर्म में ऐसे आप निकाल सकते हैं, निर्वात वाला और उसके माध्यम का अपेक्षित प्रवेशता का गुणा करा करके। तो आपका फॉर्मूला ये भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई क्यू आर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला सही है। ठीक है, ये निर्वात कंडीशन में और ये माध्यम वाला कंडीशन में दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये वीडियो और आपका ये डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।